गांधी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी। ईडी चाहे जो मनमानी कर रही है, तो बीजेपी की पोल खुल गई। मैं लोगों से अपील करूंगा, अब सीबीआई जांच करा लो, चाहे और कोई करा लो, जिखा की पोल खुलनी मांगी खुल गई। तो ये डॉक्यूमेंट के आधार पर क्या माँ बाप को चैलेंज करोगे क्या? इस देश में जब वोटर से ये पूछने लग गए आप तो अपना सबूत लेकर आइए, तब आपका नाम दर्ज होगा। तो देश के लोगों को सावधान होना पड़ेगा। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये देश के नागरिक का मामला है। जो नाम कट रहे हैं ना, उसमें 10 यदि मुसलमान के कट रहे हैं ना, तो 150 हिंदुओं के नाम कट रहे हैं SIR के नाम पर। आप पता कर लो जाके, मैंने तो पता किया सबका, और सब भागते घूम रहे हैं। तो ये ईडी का तो जो हालात है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तो अब स्थिति स्पष्ट हो गई कि ना वो कोर्ट को मानते हैं ईडी वाले, और मैं कोर्टों से तो बहुत सख्त नाराज हूँ। कोर्ट में कोई ईडी के खिलाफ मामला लेकर जाते हैं तो कोर्ट हमेशा उसके खिलाफ बोलते ही नहीं। अब इस बार कोर्ट ने हिम्मत दिखाई है और कोर्ट ने कहा कि ईडी का मामला बनता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है। इसके बाद ईडी ने जितने भी मामले देश में दर्ज हुए, उनके सब पर सवाल खड़े हो गया कि भाई इस देश में बहुत बड़ा झंझट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, क्योंकि ना तो बीजेपी के लोग संविधान को मानते हैं, ना किसी का सम्मान करना जानते हैं। सिर्फ सामने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना, उनको गिरफ्तार करना, उनको बंद करना, उनको डराने की कोशिश करना, इसमें लगे हुए हैं। और अब तो वोटर को डरा रहे हैं, SIR के नाम पर घर घर में पहुंच के उसका नाम काट रहे हैं। तो मैं वोटर से कहूंगा, जो आपके घर में घुस गए बीजेपी के लोग आपका नाम काटने के लिए वोटिंग लिस्ट से, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं कर सकते। ईडी के मामले में आज हम सब प्रदेश कांग्रेस के लोग, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में सब लोग निकलेंगे, गिरफ्तारी देंगे, जहां गिरफ्तार करेंगे, बीजेपी कार्यालय के बाहर जाके प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि राजस्थान में तो ये बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। ये स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ई रिक्शा, इनके घर में खड़े हुए गाड़ियों के फोटो खींचकर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के लोग फोटो खींचकर और चालान भेजकर और अपना खजाना भर रहे हैं। इतने भिखमंगे हैं ये। तो जो सरकार बीजेपी की राजस्थान में चालान के नाम पर अपना खजाना भर रही है, वो राजस्थान का भला नहीं कर सकती। ऑनलाइन चालान के नाम पर लूट मचा रखी है। 1.5 लाख का चालान, 25,000 का चालान। पहले 24 घंटे में एक चालान हो जाता, दोबारा नहीं होता था। ये तो आजकल एक दिन में 4-4 चालान कर रहे हैं। कोई खाटू श्याम जी जा रहा है, उसका कैरियर काट रहे हैं, कार टैक्सी वाले का हालत खराब कर रखी है। तो खाटू श्याम जी और साला से जाना छोड़ देंगे क्या लोग बाग? आपने क्या दादागिरी मचा रखी है? बेचारा कोई ट्रेन में से उतरा, 5 आदमी है, कैरियर होगा तो उसके ऊपर सामान रख देगा। राजस्थान में तो अधिकारी इनके कंट्रोल में ही नहीं आ रहे, ना पुलिस, ना ट्रैफिक पुलिस, ना परिवहन विभाग। इन्होंने अधिकारियों ने जेब काट रहे हैं। तो जेब काटने के बाद क्या मुख्यमंत्री सचिवालय में पैसा आ रहा है क्या? मुख्यमंत्री सचिवालय को बताना चाहिए। क्योंकि यदि वो चालान काटने लगता है, यदि आपने चालान रोकना है तो कहेंगे 20,000 दे दे, 25,000 दे दे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम चल रहा है ना। अब वो उप मुख्यमंत्री क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रहा है, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। ऐसा तो प्रताप जी विधायक निधि में आ रहा है, लेकिन विधायकों के ऊपर जिस तरीके की वीडियो देखिए, ये बड़ी चुनौती है। कांग्रेस और बीजेपी और निर्दलीय 3 विधायक आए हैं। ये लोकतंत्र का अपमान है। आज तक पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। स्टिंग ऑपरेशन में उनका फंसना ये बहुत बड़ी बात है, और ये सब पार्टियों के लिए चुनौती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो। ऐसे विधायक, जनता को सावधान होना पड़ेगा। वक्त आ गया जब विधायक निधि में और सांसद निधि में जनता को भागीदार बनाना पड़ेगा और जनता को भी साथ में लेना पड़ेगा। यदि इस निधि में भी यदि चोरी करने के लिए रास्ते निकलने लगे हैं और लोग लालच करने लगे, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग को लेकर पत्र लिखा है सरकार। बस सावधान रहना चाहिए। अब आप कितनी सफाई कर दो, तो सामने दिख रही है वीडियो में आप माल ले रही हो। अब वो चाहे आप हमारा हो, चाहे उनका विधायक हो, लेकिन हालत बहुत खराब है। ये राजस्थान की असली तस्वीर सामने आ गई। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी की सरकार में तो लूट मची हुई है। और मैं तो ऐसे टाइम पे जब मीडिया आगे बढ़कर स्टिंग ऑपरेशन चलाता है और उसमें कोई फंसता है, इसका मतलब करप्शन है। इसलिए इन तीनों को अब सफाई देने की बजाय जनता का किसी भी सच्चाई का सामना करना चाहिए और सच्चाई से जवाब देना चाहिए।